Hello students, myself is RP Singh. Today I am going to start part 6 of unit lesson 3rd क्लास 9th साइंस। क्लास 9th की साइंस का देखिए ये जो लेसन 3rd है, लेसन 3rd इसका पार्ट नंबर 6, ये 5 पार्ट्स इसके हो चुके हैं और दिस में भी लास्ट सेकंड लास्ट। ये पिछले पार्ट में मैंने आपको 5th वाले पार्ट में देखिए ये क्या दिया था, ये दिया था मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना, हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको सिखाया। और इस वीडियो में देखिए, इस पार्ट में देखिए कि व्हाट इज मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या है? मोल कंसेप्ट क्या है? देखिए, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर टू स्मॉल टू काउंट। पहले तो इसके बारे में समझिए। एटम और मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि उन्हें आप काउंट नहीं कर सकते। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम देयर नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एवोगाड्रो नंबर। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनके जो नंबर्स और पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, उनको जो एवोगाड्रो नंबर के रूप में व्यक्त किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। एक एवोगाड्रो नंबर है क्या? एवोगाड्रो नंबर जो है ना, एक साइंटिस्ट थे एवोगाड्रो, उनके रेस्पेक्ट में नंबर दिया गया था 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है ना? ये है क्या? ये नंबर है क्या? इसको समझिए। एवोगाड्रो नंबर का मतलब प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है, इसको इजी वे में कैसे समझेंगे वो समझिए। आप देखिए, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 1 डजन, इजी वे में आपको समझाते हैं, 1 डजन बनानास इज इक्वल टू कितने, यानी 1 दर्जन केलों में कितने केले होंगे? तो आप लिखेंगे 12 बनानास। ओके, अगर आपसे सिंपली एक क्वेश्चन किया जाए कि 1 दर्जन अगर केले हैं तो बताओ उसमें कितने केले होंगे। 1 दर्जन अगर बनाना है तो उसमें कितने बनाना होंगे? तो आप बोलेंगे सब 12, यानी डजन का रिलेशन किससे है? 12 से। यहाँ पर जो है ना, आप बनाना लिखेंगे यहाँ पर तो यहाँ आगे बनाना आ जाएगा। अगर आप एप्पल लिखेंगे तो एप्पल आ जाएगा, बिस्किट लिखेंगे तो बिस्किट आ जाएगा, टॉफी लिखेंगे टॉफी आ जाएगा। इसमें कोई इशू ऐसा नहीं है, बस रिलेशन है ना, डजन का रिलेशन 12 से है। ओके, अगर मान लीजिए एक एग्जांपल और देते हैं, मान लीजिए 1 पेयर, सपोज आप पेयर लिखा हुआ है, 1 पेयर कोई चीज है, 1 पेयर बुक्स लिखा हुआ है मान लीजिए। अगर ये पूछा जाए कि 1 पेयर बुक्स में कितनी बुक्स होंगी तो आप बोलेंगे 2 बुक्स। ठीक है ना? तो पेयर का रिलेशन किससे हो गया? 2 से। इसी प्रकार से अगर पूछा जाए कि 1 मोल सपोज बनाना, और बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूं आपको, इजी एग्जांपल, 1 मोल बनाना है तो कितने बनाना होंगे इसमें? तो आप बोलेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 का मोल का रिलेशन किससे है? इससे। आगे लिख देंगे बनाना। ओके, तो मोल का रिलेशन किससे है? मोल का रिलेशन है 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे डजन का रिलेशन 12 से है, पेयर का रिलेशन 2 से है, ऐसे मोल का रिलेशन है 6.022 इंटू 10⁻23। ये बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ा नंबर है। 10⁻23 लगा हुआ है, पावर में 23 लगा हुआ है पॉजिटिव, ये बहुत बड़ा नंबर है। तो यहाँ पर देखिए, एटम और मॉलिक्यूल इतने छोटे होते हैं कि उनको हम देख नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इसमें इतनी नंबर जब निकालते हैं तो ये नंबर काफी बड़ी नंबर हो जाती है, तो जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई थी। आगे देखिए, ए मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एटम्स
molecules, ions, electrons, or any other elementary entities, as there are carbon atoms in exactly 12 ग्राम of carbon. मतलब कार्बन के 12 ग्राम में जितने एटम्स होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, वो सेम होता है किसके, वो ध्यान रखिएगा, वो सेम किसके होता है, वो सेम होता है 6.022 इंटू 10⁻23 के। 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के जो एटम होंगे वो 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होंगे, इक्वल होंगे। ओके, क्लियर। अब देखिए सबस्टेंस में क्या क्या हो सकता है। 1 मोल सबस्टेंस, यानी सबस्टेंस क्या क्या हो सकता है। सबस्टेंस में क्या क्या हो सकता है वो देखिए। सबस्टेंस में देखिए एटम हो सकते हैं, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, ओके, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं, एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीजें सबस्टेंस में हो सकती हैं और इसके अलावा कोई और भी पॉसिबल है। अब मान लीजिए अगर हम कहते हैं, सपोज एक एग्जांपल बनाते हैं कि 1 मोल एटम्स इज इक्वल टू क्या होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक, ऐसे लिखा हुआ, मान लीजिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है सपोज, तो 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। 1 मोल मान लीजिए सपोज आयन लिखे हुए हैं किसी के, ठीक है ना, तो 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस। तो ध्यान रखना, यहां पर जो आप लगाएंगे, यहां पर जो है ना आप एटम लगाएंगे तो एटम आ जाएगा, और आप जो इलेक्ट्रॉन लगाएंगे इलेक्ट्रॉन आएगा, आयन लगाएंगे आयन, जो भी चीज लगाएंगे वो आगे आ जाएगी। तो एवोगाड्रो नंबर आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने दर्जन का और पेयर का एग्जांपल देके आपको समझा दिया है। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, देखिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। देखिए नंबर ऑफ मोल्स इक्वल मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस, n इक्वल टू W अपॉन m। एक क्वेश्चन आपको बना के समझाते हैं, देखिए यहां से, कैलकुलेट द number of moles of water present in 36 ग्राम ऑफ वाटर। ये पूछा है कि 36 ग्राम वाटर में वाटर के मोल्स कितने होंगे, ठीक है ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, W इसमें से नोट करेंगे। W कितना है, W गिवन है 36 ग्राम। इसके बाद निकालेंगे हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, 1 × 2 + 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। ओके, और मॉलिक्यूलर मास को ध्यान रखिएगा कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो मास तो देखिए सवाल में क्वेश्चन में दे रखा है 36 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 18 ग्राम। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं।
ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर यानी स्मॉल n इक्वल टू W/m, कितना 36/18 यानी 2 मोल्स। ओके, इस तरह से हम मोल कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, और इसके अलावा इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे मोल्स को। देखिए, एक डायग्राम से आपको क्लियर करते हैं। अगर मान लीजिए एक मोल कोई सब्सटेंस दे रखा है वो इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के रूप में पूछा जाता है, तो ये जो नंबर लिखा हुआ है ये, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लो, 6.022 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। और एक मोल में अगर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा 22.4 लीटर एट NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो गैस का जो है ना, ऑफ गैस, ध्यान रखिएगा, एक मोल गैस का जो NTP पर वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। इन टर्म्स ऑफ मास, तो एक मोल का 1 ग्राम मास होगा, 1 ग्राम एटम ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम मोल ऑफ सब्सटेंस और 1 ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है ना, ये बेज हो गए इनके रिप्रेजेंट करने के। 1 मोल में 1 मोल जो है ना 1 ग्राम एटम के बराबर होगा, 1 ग्राम मोल के बराबर होगा और 1 ग्राम फॉर्मूला मास के बराबर होगा। क्योंकि 1 मोल दे रखा है। फिर मैं देखिए आपको ये क्वेश्चन दिखाता हूँ, फॉर्मूला दिखाता हूँ। देखिए, ये लिखा हुआ है n इक्वल टू W/m। यहां से देखिए, अगर मान लीजिए n की वैल्यू 1 दे रखी है, इसमें दे रखी है 1 मोल, तो W/m क्या आएगा, यहां से W निकलेगा, m का मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 में m, तो क्या आ गया, ये मॉलिक्यूलर मास के बराबर आ गया। तो 1 ग्राम फॉर्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास कह लीजिए। ओके, क्लियर। अब से रिलेटेड कुछ पॉइंट और देख लीजिए, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट और देख लें। The number of moles of substance can be calculated by various means depending on data available as follows। पर जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, वो मैंने आपको बताया अभी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल, आयन एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। जैसा भी डेटा दिया हो क्वेश्चन में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, एटम हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज हो सकता है, पार्टिकल हो सकता है, आयन हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ठीक है ना। फॉर ए कंपाउंड, अगर कोई कंपाउंड मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है AXB/, ठीक है ना, जैसे लिखते हैं ना, जैसे कोई कंपाउंड लिखते हैं, मान लीजिए जैसे Al2O3, Al2O3 लिखते हैं, तो उसी टाइप से देखिए AXB/, X इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A और बाई इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ B। ओके, तो क्या होगा इसमें, मोल्स ऑफ A इक्वल टू X यानी बाई मोल्स ऑफ A। इसका मतलब क्या होगा, देखिए इसमें AX और B/, लिखा हुआ है सपोज, या एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको। देखिए A और B, सपोज इसके ऊपर देखिए चार्ज लगा हुआ है बाई नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है सपोज X नेगेटिव। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ये फॉर्मूला बनाने के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा A/, और BX। तो क्या मतलब निकलेगा इसका, बाई मोल मोल्स ऑफ A इक्वल टू X मोल्स ऑफ B। यानी बाई मोल्स, ए में बाई का मल्टीप्लाई हो रहा है और बी में एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बाई मोल्स ऑफ ए इक्वल टू एक्स मोल्स ऑफ बी। ओके,
इसके बाद देखिए आता है एक बहुत बढ़िया टॉपिक, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन और देख लीजिए, मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन देखिए आपको समझाते हैं, क्लियर करते हैं। अब देखिए मोल फ्रैक्शन क्या है। ये फ्रैक्शन आपने मैथमेटिक्स में सॉल्व किया होगा। जो 2 नंबर का कोई फ्रैक्शन होता है तो उनका रेशियो, टोटल में रेशियो, जैसे मान लीजिए आपके 10 नंबर का कोई टेस्ट हुआ सपोज, और 10 में से अगर आपके 2 नंबर सपोज 6 नंबर आते हैं, तो इसका आपके जो वेटेज है उसका फ्रैक्शन कितना होगा? 6/10। ठीक है ना? ऐसे ही मान लीजिए कोई 2 नंबर है, उनका सम सपोज 10 है, ठीक है, एक नंबर कोई 2 है, एक नंबर कोई 8 है, उसका सम कितना होगा? 10। तो 2 का फ्रैक्शन कितना होगा? 2/10, और 8 का फ्रैक्शन होगा 8/10। ये अपने मैथमेटिक्स में इस तरह से सॉल्व किया होगा। अब हम केमिस्ट्री में लेते हैं इसको। देखिए तो केमिस्ट्री में मोल फ्रैक्शन को कैसे समझाएंगे। सपोज मान लीजिए ए और बी कोई 2 सब्सटेंस हैं, उनको मिलाकर के आपने कोई मिक्सर तैयार किया है। ठीक है ना? ए के मोल हैं कितने? Na, और बी के मोल्स कितने हैं? Nb। तो टोटल कितने हुए? टोटल मोल्स इनके दोनों के मिला के हो गए Na प्लस Nb। अब आपका दोनों का अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो इनके अपने अपने मोल में डिवाइड लगाते जाइए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहाँ लिखा हुआ देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। इक्वल टू Na प्लस Na अपॉन देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर मान लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना चाहते हैं, सपोज आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा? Na अपॉन Na प्लस Nb। और इसी प्रकार से जब बी का निकालेंगे तो ध्यान रखिएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे निकलेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू Nb अपॉन Na प्लस Nb। ओके, और जब दोनों का टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा? देखिएगा टोटल कितना निकालिए, Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb। एलसीएम लेंगे Na प्लस Nb आ जाएगा, और ऊपर भी आप समझ रहे होंगे Na प्लस Nb, यानी कट करके 1 आ जाएगा। तो टोटल मोल फ्रैक्शन ऑल जो पार्ट्स होते हैं मिक्सर के, ऑल कंपोनेंट होते हैं, उसका कितना होता है? ध्यान रखिएगा 1। देखिए हियर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ये होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल आयन इतने होंगे, मॉलिक्यूल्स इतने होंगे, और एक ही मोल में नंबर ऑफ एटम्स इतने होंगे। ये मैं आपको ऊपर भी क्लियर कर चुका हूं। ठीक है ना? तो ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक मोल का। मोल और मोल फ्रैक्शन दोनों क्लियर हो गए होंगे। ठीक है ना? ओके, खत्म करें इसको। ओके, थैंक्स फॉर यू।